अबे ओ, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पे हाथ उठाने की? ओ 2 कौड़ी के असिस्टेंट, तू ना अपना मुंह बंदी रख। अभी तेरे सर को थप्पड़ मारा है ना, अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे भी लगा दूंगा 2-4। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो तू ऐसी बातें कर रहा है? मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैंने जो कुछ भी किया है ना बहुत सोच समझ कर किया है। तू ना शायद हमारे सर के बारे में जानता नहीं है। सर चाहे ना तो 2 मिनट में तुझे इस जॉब से निकाल सकते हैं। अरे हमारे सर की पहुंच ना बहुत ऊपर तक है। मैं ना इनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते और ना तू मेरा कुछ कर सकती है। सर, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है और आप है कि चुपचाप इसकी बातें सुनते जा रहे हैं। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? अरे इनकी ना इतनी हिम्मत नहीं है जो ये मुझसे कुछ बोल सकते हैं, मैं भी इनसे कुछ कम नहीं हूँ। जतिन, ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? तुमने आज तक मुझसे ऐसे बिहेव नहीं किया है। तुम इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकते हो मेरे साथ? और आज तो तुमने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, क्यों? सर एक बात बताओ, ये हमसे इतनी देर से बदतमीजी से बात किए जा रहा है और आप इसको इतने प्यार से जवाब दे रहे हैं। सर देखिए, मेरी बात मानिए ना तो इसे अभी के अभी इस जॉब से निकाल दीजिए। अरे ओ, ये नौकरी से निकालने की धमकी किसे दे रही है? ये नौकरी ना मैंने खुद मेहनत करके कमाई है, तुम जैसे की तरह रिश्वतखोरी करके नहीं। मुझे लगता है जतिन तुम भूल रहे हो, ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का मालिक, तो मैं जब चाहूँ तुम्हें इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। अगर ये कंपनी तुम्हारी है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब मन करेगा तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे। अरे तुम्हारा कोई वजूद भी नहीं है इस कंपनी के अलावा, और अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना तो मुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल के दिखाओ। जतिन, बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर लिया है। अब मैं तुम्हें नौकरी से तो निकालूंगा, साथ में तुम्हारी इस बदतमीजी की सजा भी दिलाऊंगा। गुरप्रीत, एक काम करो, पुलिस को कॉल करो और उसको पुलिस के हवाले करो। सर आप 2 मिनट रुकिए, मेरा फोन ना ऑफिस में ही रह गया है। मैं अभी ऑफिस जाती हूँ और अपने फोन से तुरंत पुलिस को कॉल करती हूँ। ठीक है, फोन लेके आओ तुम। 1 सेकंड। अब देखियो बेटा, तू तेरे किए की सजा तुझे मिलके रहेगी। तूने बदतमीजी की है ना मेरे साथ, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। सर मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो आप पर हाथ उठाया ना उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वरना मैं ऐसे आप पर हाथ नहीं उठाता। मैं कहाँ एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड और आप कहाँ इस कंपनी के मालिक, मैं यहाँ पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? आप प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने आप पर हाथ क्यों उठाया है। अरे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है? बताओगे मुझे क्या है वो वजह? जी साहब, मैं बताता हूँ साहब। दरअसल बात यह है कि जब मैं मॉर्निंग में ड्यूटी कर रहा था ना गेट पर, तो मैडम आई थी वहाँ पर, वो आपके साथ वाली जो भी यहाँ से गई है। उन्होंने क्या करा, उनके साथ एक लड़का भी आया था, वो आपस में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि ये लो, मैंने इसमें जहर मिला दिया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बस जैसे ये जहर का पानी मैं अपने बॉस को पिला दूंगी, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मैं इतनी बड़ी कंपनी की बॉस बन जाऊंगी। और बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं ना इसके तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगी। क्या सिर्फ 5 लाख? 5 लाख तो बहुत कम है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी अब तो हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। अब मैं जो भी कुछ कमाऊंगी वो तुम्हारा ही तो होगा और तुम जो भी कमाओगे वो मेरा। तो तुम टेंशन मत लो, 5 लाख क्या, हम पूरे 50 लाख रुपए कमाएंगे और 1 करोड़ भी। चलो चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये पानी में जहर देकर सांप को मारने वाले हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी हथियाने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, सांप की जान बचा के रहूँगा। सांप बहुत अच्छे इंसान है। अभी जाकर सारा सच सांप को बता देता हूँ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। बस इसीलिए साहब, इसीलिए मुझे मजबूरन आप पर हाथ उठाना पड़ा। अब आप खुद बताइए, अगर मैं आप पर हाथ नहीं उठाता ना तो वो पानी आप पी जाते। और साहब ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि अपनी ईमानदारी दिखाना और आपकी जान बचाना। तो बस इसीलिए साहब मैंने वो आपके साथ इतनी बदतमीज़ी कर दी, मुझे माफ़ कर देना। सर लीजिए, आ गई पुलिस, करवा दीजिए इसे अरेस्ट। ठीक कहा तुमने, अरेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, पर इसे नहीं, तुम्हें। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना, इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने आप पर हाथ उठाया, आपकी बेइज्जती की, आपको भला बुरा बोला है और आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करवाएंगे। एक बात बताइए सर, आपको पता है कि सारी बदतमीजी इसने की है और आपने तो मुझे बोला था कि पुलिस को बुलाकर लेकर आए, और जब मैं पुलिस को बुलाकर लेकर आ गई तो आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आप अरेस्ट करवाएंगे। क्या हो गया सर आपको? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरप्रीत, मुझे सारा सच पता लग गया है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम मुझे बताओगी तुमने मेरी बोतल में जहर क्यों मिलाया और मुझे क्यों मारना चाहती थी? इस पुलिस वाले के सामने बताओ सब कुछ। लेकिन तुझे कैसे पता चल गया कि उस पानी में जहर था? जब आप सुबह आ रही थी ना तो मैं मेन डोर पर ड्यूटी दे रहा था और आपके साथ एक लड़का भी आया था। मुझे तो तभी शक हो गया था कि आप कुछ बहुत गलत करने वाले हो।
और मैंने देखा कि आप एक पानी की बोतल में जहर मिलाने की बात कर रही थी, और अगर वो पानी अगर सर पी लेते ना तो उनकी जान चली जाती। इसलिए सुबह से मैं यहीं खड़ा था कि काश सर मुझे दिख जाएं और मैं उनकी जान बचा पाऊँ। इसलिए मैं यहाँ पर सुबह से खड़ा होकर उनका वेट कर रहा था, और जैसे ही मुझे सर दिखे मैंने उनकी पानी की बोतल गिरा दी, और पानी की बोतल गिरने की वजह से आज सर हमारे सामने जिंदा खड़े हैं। और मुझे पता है कि तुम सर को क्यों मारना चाहती थी। तुम सर की सारी प्रॉपर्टी हत्या कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियाँ बनाने चली जाती। हाँ, जतिन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी और यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूर भागना चाहती थी। पर अफसोस, इस काम में तुम सफल नहीं हो पाओगी, क्योंकि मुझे सच पता लग गया है। अब तुम जाओगी सीधा जेल, मुझे मारने के जुर्म में। आपने सर को मारने की कोशिश की है, देखना अब तुम जिंदगी भर जेल में चढ़ोगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस लड़की को और इसको ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। सर आप चिंता मत कीजिए, इसने जो किया है ना उसके लिए ज़िंदगी भर छूट नहीं पाएगी। देखिए सर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ जतिन, तुम समझाओ ना सर को कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। बहुत हुआ तेरा ड्रामा, चलो यहाँ से। जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, इतने वफादार और अपने मालिक को इतना प्यार करने वाले। तुम जैसे लोगों की ना मेरी कंपनी में बहुत ज़रूरत है, और आज से ना तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ रहोगे। साहब, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप पे जो भी मुसीबत आएगी सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, और मैं तो चाहता हूँ मुसीबत सर पे आने से पहले मेरे ऊपर आए, ताकि आपको कुछ ना हो पाए। साहब, मैं आपके पुराने असिस्टेंट की तरह नहीं हूँ, मैं आपको कभी खतरे में नहीं डाल सकता। हमेशा आपके साथ ईमानदार रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ईमानदार इंसान हो। आप लोगों की हेल्प करते हो, उनकी मदद करते हो। मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। ठीक है जतिन, कल से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? थैंक यू सर।